नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। सबसे पहले रेसिपी शेयर करूंगी मैसूर बोंडा का और उसके बाद कुछ जानकारी दूंगी एरिका पाम के बारे में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। मैसूर बोंडा बनाने के लिए मैं लूँगी ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा 1 कप, चावल का आटा 1/4 कप, दही 1/4 कप, पानी अंदाज से 1/4 कप, साबुत जीरा 1 चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ अदरक 1 चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चम्मच, गरम तेल 2 से 3 चम्मच, नमक स्वाद के हिसाब से और तलने के लिए तेल। तो सबसे पहले मैंने बोल में यहाँ दही लिया है करीब 1/4 कप के या 2 टेबल स्पून और इसे अच्छे से मिला लिया है। इस तरह से फेंट लूँगी मैं इसे ताकि लम्प्स ना रहे। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चावल का पाउडर 2 चम्मच या फिर 1/4 कप और फिर धीरे धीरे मैदा इसमें मिलाऊंगी और इन सब को मैं अच्छे से एक अच्छा मिक्स दे दूंगी। मैदा धीरे धीरे मिलाना है, पूरा मैदा एक साथ मत डालिएगा नहीं तो मिलाने में दिक्कत आएगी। और फिर जब थोड़ा सूख जाए मिक्सचर तो फिर उसमें पानी ऐड करके इसे बैटर कंसिस्टेंसी में ले आऊँगी। मेन इसका जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो यही है कि इसका कंसिस्टेंसी बराबर होना चाहिए। इसलिए जब पानी ऐड करें तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी से पानी ऐड करें ताकि ये बैटर पतला ना हो जाए। इसका कंसिस्टेंसी जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आपका जो बोंडा है वो उतना स्पंजी और फ्लफ़ी नहीं बनेगा। तो पानी डालते वक्त ज़रूर ध्यान दीजिए। और फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी नमक और बेकिंग पाउडर, साबुत जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बारीक कटा हुआ अदरक और गरम तेल 2 से 3 चम्मच। इसे अच्छे से मिला लीजिए। गरम तेल मिलाने से बहुत ही क्रिस्पी बनेगा बोंडा। और ये देखिए हाथ से मिलाइए तो बेहतर रहेगा और इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए बैटर, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और इसे फिर मैं ढक के करीब 1.5 से 2 घंटे तक रख दूँगी। तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी मैं 2 तरीके से बनाऊँगी और उसका इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ दे चुकी हूँ, तो आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है नारियल, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर। इन सबको मैं मिक्सी में बिना पानी के पीस लूँ। और अब प्याज की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है लहसुन, सूखी हुई लाल मिर्च, चना दाल, टमाटर और प्याज। प्याज बारीक काटी हूँ मैं, आप चाहे तो किसी भी तरह से काट सकते हैं। इसे थोड़ा सौटे कर लेना है और उसके बाद मिक्सी में इसे पीस लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। और यहाँ छौंक तैयार कर रही हूँ चटनी का बघार। तो उसके लिए मैंने तेल लिया है और उसमें सरसों डाली हूँ और फिर करी पत्ता। करी पत्ता मैं यहाँ इसलिए डाल रही हूँ ताकि मेरा जो गैस स्टोव है वो इसके स्प्लटर करने से गंदा ना हो जाए, इसलिए मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। और फिर देखिए ये दोनों चटनी पिस के तैयार हो चुकी है। इसमें मैं स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर लूँगी और उसके बाद जो बघार मैंने तैयार किया है वो इसमें ऐड कर लूँगी। ये बघार मैंने 2 चटनी के लिए तैयार किया है। अगर आपको एक ही चटनी में डालना है तो इसका हाफ क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। इस तरह से मिला लीजिए और ये देखिए अनियन चटनी तैयार है। और नारियल की चटनी को भी मैं बघार को अच्छे से मिला लूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा दही। सर्व करने के पहले ऐड करूँगी, पूरे चटनी में ऐड नहीं करूँगी। जितना खाना है बस उतने में ही। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है और चटनी थोड़ा मॉइस्ट भी हो जाता है। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप यूं ही चटनी खा सकते हैं बिना दही के, लेकिन दही के साथ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन सर्व करने के पहले
और फिर यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं बैटर को रेस्ट किए। अब मैं इसे लो फ्लेम पे डीप फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से इसे पलट लूँगी अब और इसे गोल्डन येलो होने तक फ्राई कर लूँगी। ये देखिए ये कितने अच्छे से फूल गया है और ये देखिए इसका कलर भी आ गया है। तो इसे प्लेट में मैं निकाल लूँगी और ये देखिए ये तैयार है मैसूर बोंडा। गर्मा गर्म इसे परोसिए सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में, बहुत ही टेस्टी लगता है 2 तरह की चटनी के साथ। और चलिए अब एरिका पाम की बातें करते हैं। So this is one of the most beautiful indoor plant. आप इसे हर जगह देखेंगे, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, घर हो, रेस्टोरेंट्स हो, मॉल्स हो, एयरपोर्ट्स हो, ऑफिसेस, क्योंकि ये हर स्पेस को ब्यूटिफाई करता है और हर लोग इसे अपने घर में रखना चाहते हैं। लेकिन इसे इग्नोरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आपको इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी। तो चलिए कुछ टिप्स बताती हूँ आपको एरिका पाम के बारे में। Erica palm, because of its leafiness, adds a tropical vibe to your home. और इंडोर एरिका पाम जो होता है वो 6 से 10 फीट की हाइट का होता है और जो आउटडोर होता है वो 12 से 30 फीट की हाइट तक जाता है। और ये देखिए ये मैं दूसरे तरीके का पाम दिखा रही हूँ जो कि मैं अपने बेडरूम में रखी हूँ, और ये है बैम्बू पाम। और ये थोड़ा ड्वार्फ साइज का होता है, ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो ये किसी भी बेडरूम के या किसी भी रूम के कॉर्नर में बहुत ही सुंदर लुक देता है। और यहाँ पे मैं 3 बैम्बू पाम रखी हूँ, चूंकि ये ड्वार्फ साइज का होता है तो मैंने यहाँ पे 3 रखा। तो सबसे पहले लाइट के बारे में बात करती हूँ। इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, नहीं तो इसके जो पत्ते हैं वो जल सकते हैं। तो इसे किसी ऐसे जगह पे घर के अंदर रखिए जहाँ की इनडायरेक्ट लाइट आती हो, यानी कि खिड़की के पास। और अब बात करती हूँ इसके वाटरिंग फैक्टर के बारे में। तो जब तक कि टॉप मोस्ट सॉइल पूरी तरह से सूख न जाए, इस तरह से देखिए आपके हाथ में ना चिपके, तब तक इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट टिप है, गौर फरमाने वाली बात है ये कि इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जब पानी डालें तो इस तरह से नीचे से डालें, प्रेशर में ना डालें, और तभी ये प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाएगा और बहुत लश ग्रीन दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से। और आम तौर पे लोगों को ये शिकायत रहती है कि जो एरिका पाम के लीव्स के टिप्स होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं। तो देखिए इस पौधे में एक भी पत्ता ऐसा नहीं है जो कि ब्राउन है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो वाटरिंग करने का तरीका है वो बिल्कुल सही था और इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इसीलिए ये प्लांट इतना हेल्दी और ग्रीन दिख रहा है आपको। जबकि ये प्लांट देखिए, ये जो पाम है ये मैंने घर के बाहर रखा है, तो इसका जो लीव्स है, पत्ते हैं, वो पीले हो गए हैं क्योंकि इसको जिस पॉट में मैंने रखा है उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही नहीं है नीचे से, तो इसमें वाटर लॉगिंग हो जाता है, तो मॉइस्चर बहुत रिटेन हो जाता है, जिसकी वजह से ये पत्ते खराब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो ओवर वाटरिंग इज़ द ओनली पिटफॉल दैट कैन किल दिस प्लांट। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप इस पौधे को किसी गमले में लगाएं तो उसका वाटर ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर चेक कर लें, नहीं तो पत्ते इस तरह से पीले पड़ जाएंगे। वाटर आउटलेट अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी वजह से पत्ते पीले हो जाते हैं, वैसे तो इस पे उतना पेस्ट का डर नहीं रहता है, लेकिन अगर पत्ते पीले हो गए या कुछ कीड़े लग गए तो इसे इस तरह से बाथरूम में शावर के नीचे धो देना चाहिए।
और इस तरह से गमले को लिटा के धोना चाहिए ताकि इसका जो मिट्टी है वो गीला ना हो और वाटर लॉगिंग ना हो। तो इस तरह से शावर के नीचे धो दीजिए। मैं बड़े पाम को भी बाथरूम में इसी तरह से लिटा के धोती हूँ और ये बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, पत्ते बिल्कुल शाइन करते हैं। तो इसे आप बीच बीच में इस तरह से ज़रूर धोते रहिए शावर की हेल्प से। ये देखिए ये कितने साफ़ हो गए और कितने अच्छे दिख रहे हैं। एरिका पाम चूँकि रूट बाउंडेड होता है, इसे रीपॉटिंग की खास ज़रूरत नहीं होती है। 4 से 5 साल तक ये आराम से रहता है एक ही पॉट में। और इसे चूँकि ये बहुत स्लो ग्रो करता है, इसमें फर्टिलाइज़र्स अगर डालेंगे महीने में एक बार तो इसका ग्रोथ बहुत एनहांस हो सकता है और ये बहुत ही हेल्दी और लश ग्रीन दिखेगा। और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि ये किसी भी स्पेस को ब्यूटीफाई तो करता ही है और ये फ्रेश और क्लीन एयर प्रोवाइड करता है और बहुत ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और सबसे बड़ी बात कि ये डस्ट लेवल को रिड्यूस करता है। अगर आपको आज की ये रेसिपी और गार्डनिंग टिप्स इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।